के लिए कि यार मैंने बहुत कोशिश कर ली इस रिलेशनशिप में, इतना दे दिया इस रिलेशनशिप में, मैं करती ही जा रही हूँ इस रिलेशनशिप में, लेकिन एट द एंड मुझे कभी कुछ वापस मिला ही नहीं। पहले देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच आई हैव टू डू इट फॉर माय ओन सेल्फ सो दैट आई एम एबल टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। बिन उतना इज़ नॉट एबल टू गिव मी दैट मच लव अफेक्शन, जबकि दे हैड रिलेशनशिप ऑफ 13 years। उसके बाद डिसाइड किया शादी करी, इसलिए कि शादी करते ही बदल गया। इन लॉज भी अच्छे, इतने बुरे नहीं है, मेरे को फ्रीडम भी सब कुछ है और मैं को ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं है जॉब करना है, बट फिर भी मैं दुखी रहती हूँ। कैसे मेरा बच्चा जब हुआ था, मतलब वो उसी तरह सोता था जैसे मेरे फादर इन लॉ सोते हैं। हम अपने फैसलों और कर्मों से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट आया कि जिसने सारी रेमेडीज फॉलो की एंड उनको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट, वांटेड टू नो द डेप्थ। 18 hours continuous meditation। या आई हैव डन इट इन सिंगल डे। तो क्या एंजल्स हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं या सिर्फ गाइड करते हैं? यार इंडियन एंजल्स नहीं है कोई कमल, यू नो, रतन। नहीं। क्या एंजल्स वर्क विद ओनली गुड हार्टेड पीपल और द पीपल हु हैव सम रॉन्ग इंटेंशंस एज वेल? अगर स्पिरिट सपोज यहाँ खड़ी भी है एंजल और वो बोले भी जा रही है, बोले भी जा रही है, आप तो सुनने की क्षमता में ही नहीं हो क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में हो। या तो अपनी वाइब्रेशन ऊपर करो, वाइब्रेशन ऊपर नहीं होती है तो ABCD हम स्टेप्स सिखा देंगे, वो स्टेप्स करो और जाओ और अपने आंसर्स लेके आओ। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस व्हेन इट स्टोर्स इन योर, आपके ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो जाते हैं लिटरली। चाहे वो फियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, इमोशन जो प्रोसेस ही नहीं किया, जिसको कभी एड्रेस ही नहीं किया है, वो सब कुछ डिजीज के फॉर्म में लेटर एज में निकलता है। एंड व्हाट डू whom you call a person in a lower frequency? लोअर फ्रीक्वेंसी जो लोअर इमोशंस में ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस फियर में ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस एंजाइटी में ज़्यादा रहता है, एंगर। ओके, आप उनसे कुछ भी बात कर लो, आंसर सिर्फ गुस्से में मिले। फिर हम पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों? जाके संभाल लोगी? हाँ, बिकॉज हमें स्पिरिट को ह्यूमन बॉडी की क्रेव इतनी ज़्यादा होती है कि उससे वो सब कुछ जीना है, वो खाना है, वो घूमना है, वो सारी खुशी जीनी है। अर्थ में जितने भी लोग हैं उन सबको अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज एट इट्स पीक। मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत डिलेड रिजल्ट्स मिलते हैं? यूनिवर्स हमें सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में मैसेज देता है? सपोज आप अभी, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ठीक है, मैं बोली यार बहुत थक गई हूँ, और मैं जैसे ही गाड़ी लेके गई सामने 444 दिख गया तो आई बी लाइक स्माइलिंग, हाय मेरे एंजल्स मेरे साथ है, क्या थकी हूँ? कुछ भी थकी नहीं हूँ। मैं भी बुरा सोच सकती हूँ। जैसे ही आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बुरा सोचती हूँ, आप पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि अच्छा मैं भी बुरा सोचती हूँ, वो भी बुरा सोचता है। हाँ, सही है। जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। जैसे कि हम हर बार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं, इस बार अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि है स्पिरिचुअल हीलिंग। एंड हमारी बहुत ही फेवरेट गेस्ट इस बार हमारे साथ हैं। अगेन शी इज़ अगेन विद अस। एंड लास्ट टाइम जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो हम इस पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू शेयर 50% ऑफ द मोनेटाइजेशन अमाउंट with aspiring entrepreneurs and people who want to go ahead in their life and need some monetary support. तो शुरू करते हैं। वेलकम शिखा, वेलकम बैक टू माय स्टार्टअप स्टोरी। Thank you Sonia, thank you so much. It is always feeling like coming back to home, talking to you like a sister who is there, and it's been honored that I am here and I can share some good inputs what I have received through universe and my angels to you, and we can guide the audience. थैंक यू सो मच शिखा फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड आज का टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ आकाशिक रिकॉर्डिंग। Okay. Now we have heard a lot nowadays through social media and reels कि आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है। Now what is आकाशिक रिकॉर्डिंग? Okay.
सो अकाशिक रिकॉर्ड्स लोगों को लगता है कि पता नहीं कहाँ रिकॉर्ड्स किधर है, वो कहीं ऐसी कोई दूसरी जगह, बट हाँ वो दूसरे डायमेंशन में होती है जो इंटरनली आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है, और अगर आप देखा जाए तो वो आकाश तत्व से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अब इस पे आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करने का एक तरीका होता है। आपके पास सबसे पहले जो आ रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ अ क्यूरोसिटी कि उनको जानना है कि मेरे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो मेरे प्रेजेंट में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल तभी ही आते हैं आपके पास आकाशिक रिकॉर्ड कराने के लिए कि यार मैंने बहुत कोशिश कर ली इस रिलेशनशिप में, इतना दे दिया इस रिलेशनशिप में, मैं करती ही जा रही हूँ इस रिलेशनशिप में, लेकिन एट द एंड मुझे कभी कुछ वापस मिला ही नहीं इस रिलेशनशिप में, तो ऐसा क्या है। तो तब लोग आकाशिक रीडिंग कराते हैं, और हम उनकी आकाशिक रीडिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, हम लिटरली उनके अजना चक्र से थीटा कॉन्शियसनेस के थ्रू उनके डीप डाउन आपको जाना पड़ता है, और वहीं पे एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में आप देखो एक सेक्शन वाइज, जैसे हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी नहीं होती थी, साइंस का सेक्शन डिवाइड है, मैथ्स का इधर है, इंग्लिश का इधर है, सिमिलरली हमारे काफ़ी सारे लाइफ टाइम्स के रिकॉर्ड्स वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब आपको बहुत स्पेसिफिक जाके पूछना है, तो पूछना क्या है, जो प्रॉब्लम आप सफ़र कर रहे हो उससे रिलेटेड मेरी कौन सी ऐसी लाइफ है जिनमें मेरे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से ये मुझे इशू आ रहा है। तो तब हम उनकी रीडिंग करते हैं, और देन आई डू ऑटोमेटिक राइटिंग विच आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो। फिर हम वो लिखते हैं, और उसके बाद में उसका एक इंटरप्रिटेशन एक लॉजिकल फॉर्म में क्लाइंट को समझाते हैं। So this is all about Akashic records. There are some people I have seen आउट ऑफ क्यूरोसिटी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बस अंदर से ये कि आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है। मैं ना पिछले जन्म में कहीं की मरा नहीं थी क्या, मैं पिछले जन्म में, दे हैव दैट क्यूरोसिटी इन देयर माइंड कि क्या है, ऐसा कुछ ऐसा है, मुझे ना ऐसी सी फीलिंग आती है, मैं ऐसे। फिर जब हम उनकी ऐसे भी हम करते हैं रीडिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं बिकॉज क्लाइंट आया है आपके पास तो आप उसकी रीडिंग करके आप उसको बता दो, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस उनको समझ आ जाता है कि वाई देयर बिहेवियर इज़ विथ सर्टन पीपल लाइक दिस, और यही गलती कोई दूसरा कर दे तो आप इजीली माफ़ कर दोगे, लेकिन वही गलती अगर इस इंसान ने करी तो आप माफ़ ही नहीं कर पाओगे। द रीज़न बीइंग इज़ आप उस इंसान के साथ आपका कार्मिक इम्प्रिंट्स, वाउस, कर्सेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। ओके, अभी जैसे आपने बताया कि कोई आकाशिक रिकॉर्डिंग के लिए आता है एंड देयर इज़ अ लाइब्रेरी, ओके, सो उस लाइब्रेरी में हाउ डू यू गो and find out the records of that particular person of the particular lifetime? How difficult it is? मतलब it is easy in a computer, go and search for it. Yes. तो क्या सिस्टम है? See, क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट कि वहाँ एक आकाशिक रिकॉर्ड कीपर होता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है पहले। अच्छा, मैं अगर आपकी चाहूँ तो मैं ऐसे ही आपकी आकाशिक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ। पहली बात तो आपकी रिकॉर्डिंग करने से पहले देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच आई हैव टू डू इट फॉर माई ओन सेल्फ, सो दैट आई एम एबल टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स, ओके। एंड उसके बाद जब आपने मुझे परमिशन दी है तो कहीं ना कहीं फिर हम वो रिकॉर्ड कीपर से परमिशन लेते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं। इसीलिए ना जब शुरू में कोई नया स्टूडेंट आता है मेरे पास सीखने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है। पहले तो वो डाउट करते हैं, अच्छा मुझे ना ये दिखा था, शायद ये मेरा इमेजिनेशन हो सकता है, बहुत सारे इफ़ बट आते हैं जब आप करते हो, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाता है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 10 years नाउ, तो अब तो इट्स लाइक दिस, लाइक इट्स मतलब मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, आकाशिक रिकॉर्ड तो बहुत इजी है, ये तो easy, जैसे गाड़ी चलाना बंदा सीखते हैं तो इनिशियली आपको रियर भी देखना है, फ्रंट भी देखना है, क्लच भी देखना है, ब्रेक भी, तो उस टाइम पे इट्स टफ प्रोसेस करना। इसलिए आपकी इंटेंशन हमेशा प्योर होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप रीडिंग करने बैठ रहे हो कि मैं इस इंसान की ये रीडिंग करने जा रही हूँ और इसकी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसका मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, कहाँ से आ रहा है। आपको लिटरली वो विजुअल फॉर्म में दिखने लग जाता है कि वो किसी लाइफ टाइम में, मैंने रिसेंटली आई थिंक 1 हफ्ते पहले ही एक लेडी की रीडिंग करी थी, शी हैड सेम इशू कि मतलब हस्बैंड उतना इज़ नॉट एबल टू गिव मी दैट मच लव अफेक्शन, जबकि दे हैड रिलेशनशिप ऑफ 13 years, उसके बाद डिसाइड किया शादी करी, इसलिए कि शादी करते ही बदल गया। लाइक ऐसे नहीं होता है,
आपके पास चीज़ें होती हैं बहुत सारी, तो उन्होंने रीडिंग करवाई कि क्या इशू था। तो किसी लाइफ टाइम में वो एक प्रिंसेस थी कहीं की, और एक लाइफ टाइम में वो एक जस्टिस लॉयर थी, एक अच्छा। प्रजा की, मतलब वो ना अच्छा। उस प्रजा में वो बैठ के लिटरली डिसीजंस लेती थी, और उनके डिसीजंस पे लिटरली लोगों को फांसी लग जाती थी कि अगर उन्होंने बताया कि इसने ये किया है गुनाह, तो उन्होंने गलती से एक बार गलत डिसीजन ले लिया। तो वो गलत डिसीजन लेने की वजह से वो प्रजा में ऐसा हुआ कि उनको वहाँ से हटा दिया गया था, और अच्छा। फिर वो लोनलीनेस में चली गई फॉर 10-15 ईयर्स। और वो 10-15 साल जब वो अकेले थी, वो जो फीलिंग उस टाइम पे, जो इमोशंस उनके मेमोरी में इम्प्रिंट थे, वो आज भी कहीं ना कहीं उसी जोन में है। अब उनको वो इतना ज़्यादा, जबकि सब कुछ है, शी वॉज टेलिंग मी ब्लंटली कि शिखा, हस्बैंड सब कुछ करता है, इन लॉज भी अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं है, मेरे को फ्रीडम भी सब कुछ है, और मैं को ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं है जॉब करना है, बट फिर भी मैं दुखी रहती हूँ। वो मेमोरी जो होती है ना, वो आपके अंदर स्टोर हो जाती है काफ़ी हद तक, और फिर जब आपके इश्यूज़ रेज होते हैं, आपको धीरे धीरे पता लगता है। जैसे पता चलता है उन्होंने उस पास्ट लाइफ में जो भी डिसीजन लिया, दैट वाज अनविलिंगली टेकन रॉन्गली बाय हर, है ना, वो जानबूझ के लिया गया नहीं था। होता है, बट आपको फिर उस लाइफ टाइम में जाके उसका रिपेयर वर्क अलग होता है, तो वो आपको रिपेयर वर्क करना पड़ता है जाके। ओके। तो रिपेयर वर्क के भी अलग स्टेप्स होते हैं, मतलब मुझे लगता है अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो आकाशिक के तो ऊपर हम ही आकाशिक ही डिस्कस पूरा हो जाएगा। इट्स लाइक सो डीप, यू हैव टू गो एंड डू द रिपेयर वर्क, सो दैट आपकी सबकॉन्शियस की मेमोरी की इम्प्रिंट्स, हमारे सबकॉन्शियस की मेमोरी इतनी पावरफुल होती है, आपकी एक एक सेल तक वो जाती है, आपके सेल तक को याद रहता है। दैट इज़ वाई हमारी डीएनए जो मेमोरीज होती है, जो हम अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। कैसे मेरा बच्चा जब हुआ था, मतलब वो उसी तरह सोता था जैसे मेरे फादर इन लॉ सोते हैं। वो इतने से बच्चे को क्या पता कि वो उसी पोजीशन में क्यों सो रहा है। वो इम्प्रिंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे अंदर, हमारी मेमोरी में, कि बट हमें उसको जब देखते हैं, समझते हैं धीरे धीरे, तब हमें इन चीज़ों की वैल्यू पता लगती है कि अच्छा इससे भी, बट इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए तो हमने ह्यूमन बर्थ लिया है। वी हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल टू चेंज वॉट एवर वी विश टू हैव इन आवर लाइफ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, और वो प्रॉब्लम जैसे आपको रूट कॉज पता लग गया ना आपकी प्रॉब्लम का, हो सकता है किसी को 6 महीने लगे, किसी को साल भर लगे, लेकिन सोल्यूशन ज़रूर मिलता है। ओके, मीन्स गेटिंग द आकाशिक रिकॉर्डिंग डन ऑल्सो, मतलब एक उसमें रीडिंग में आपको पता चलता है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ जस्ट वन रीडिंग। या उसमें सिर्फ आपको पता लगेगा, देन वी गिव देम रेमेडीज़, वी टेल देम दैट आप ये वाली रेमेडी कर सकते हो, ये वाली करो। 2 महीने आपको लॉर्ड शिवा को प्रेयर करना है। जैसे अभी जो क्लाइंट थी, तो मैंने उनको बोला कि आपको लॉर्ड शिवा को प्रेयर करना है, बिकॉज उनका कनेक्शन बहुत अच्छा था लॉर्ड शिवा के साथ, जो मुझे देखा। तो तब आपको धीरे धीरे आपका ये जो कार्मिक है उनके साथ, वो रिजॉल्व होना स्टार्ट होगा, एंड देन उसके बाद आपकी न्यू बिगिनिंग है कि अब आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हो। अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो सब कुछ मौजूद है, हाँ। जो कभी हुआ था और जो आगे होने वाला है, हाँ। तो क्या इसका मतलब है कि फ्री विल सिर्फ एक वहम है, भ्रम है, बिल्कुल भी नहीं। कि या फिर हम अपने फैसलों और कर्मों से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? चलो अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ है, सबकॉन्शियस में, ठीक है। पास्ट तो जो हो गया उसमें तो आपका कोई हाथ ही नहीं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट में आप जो कर्मा कर रहे हो, उसी से ही आपका फ्यूचर बन रहा है। तो जो हमारी प्लानिटरी पोजीशन होती है ना, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, लोग बोलते हैं ना कि बर्थ चार्ट देख के बता देते हैं आपका ये फ्यूचर होगा, आप ये करोगे, इज़ बिकॉज उन्हें पता है कि आपने पास्ट लाइफ में ये वाले सारे काम किए हुए हैं, तो इस लाइफ में भी अगर आपने वही काम किया, तो जहाँ से आपने जॉब ज्वाइन करी, आप इतनी फास्ट सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने वो जॉब किया ही नहीं जो आपने पास्ट लाइफ में किया था, तो आपको ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप जैसे ही अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट कर्मा, एंड दैट इज़ वाई फ्री विल जो बोला जाता है कि आपको आपके ग्रह नक्षत्र ये बता रहे कि आप इतना कमाओगे, लेकिन अगर आपने अपने ग्रह नक्षत्रों
कोई पोजीशन समझ लिया, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। सपोज मेरा शनि थोड़ा सा मैलिफेक्ट है, इतना स्ट्रांग नहीं है, दैट मीन्स शनि क्या चाहता है, आप हार्ड वर्क करो। जैसे आप हार्ड वर्क करना लग जाओगे, आपके फेवर में शनि आना शुरू हो जाएगा, तो वो अपने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। तो आप ही ने क्या किया, एक ही लाइफ टाइम में जो प्लैनेट आपका मैलेफिक था, अपने प्रेजेंट कर्मा से उसी प्लैनेट को आपने फेवरेबल बना दिया। तो आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हो 100%, ये तो बिल्कुल सच बात है। एनी केस स्टडी जहाँ पे आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट आया कि जिसने सारी रेमेडीज फॉलो की एंड उनको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हो, एनी केस स्टडी? One of my student only, like she is been there with me past 3 years. शादी हो गई, बच्चे हो गए, शी इज़ अगेन एट माई एज ओनली 40 प्लस है। तो सोच के बैठी थी कि लाइफ सेटल्ड है, अभी कुछ नहीं करना है, हाउस वाइफ हूँ, घर में खुश हूँ, हस्बैंड ने मर्सिडीज़ खरीद ली है, सब कुछ है। When she came to me, she wanted to resolve small issues, कि चलो ये वाले इश्यूज़ हैं। फिर उसने आकाशिक सीखा मुझसे। Now she is doing Akashic readings and she is earning. Apart from that, she is doing a part-time job also somewhere and she is earning at the age of 45. क्योंकि उसने बहुत रिलीजियसली 1-2 साल अपने एक इमोशन पे काम किया है। बहुत छोटे छोटे थे, ज़्यादा नहीं थे इमोशंस के पे प्रॉब्लम उसको ज़्यादा, बट शी सेट एंड शी चूज्ड। वो लिटरली 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा, मुझे ना लिटरली देख के लगता था इसमें बिल्कुल वही पैशन है जैसे मैं 18-18 घंटे मेडिटेट करती थी आज से 10 साल पहले। मुझे इतना अच्छा लगता था, बट मतलब wanted to know the depth. 18 hours continuous meditation? या आई हैव डन इट इन सिंगल डे। मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट गिनीज बुक वाले ना, वो somebody एक्चुअली टोल्ड मी के वो एक ये फिर से आप करोगे तो वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपका ये पूरा सेशन, कि आपने 18 घंटे कैसे मेडिटेट किया। और वहाँ जब मैं मेडिटेट कर रही थी, मैंने एक कैंडल जलाया हुआ था, काफ़ी बड़ा सारा कैंडल था, और एक ना ग्लास के बाउल में था। वो आई थिंक 2-3 घंटे बाद बुझ गया होगा कैंडल अपना जल के, और कुछ आवाज़ तो आई। मैं मेडिटेट कर रही थी, मुझे लगा कोई आवाज़ आई, क्रैक होने की आवाज़ आई, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपना उसमें थी। जब मैं 18 घंटे बाद उठी हूँ वहाँ से, उसमें ओम बना हुआ था। जो क्रैक हुआ है ना, वो क्रैक पूरा ओम की शेप में, वो फ़ोटो है मेरे पास आज तक। और मैंने किसी को बताया ही नहीं, 1 साल तक तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे नीड ही नहीं लगी। मुझे लग रहा था बस मैंने देख लिया ना, बहुत है। बट आफ्टर 1 ईयर जब मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया या लोगों को बताना शुरू किया, तब फिर एक मेरी स्टूडेंट थी, शी न्यू समवन जो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में थे। सो दे अप्रोच्ड अस कि आप फिर से ये करोगे तो हम पूरा रिकॉर्ड करना चाहते कि आपने कैसे किया, क्या किया। तो आई सेड अच्छा ठीक है, मैं करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेटर ऑन मुझे पता लगा वो 3 लाख रुपए मांग रहे थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला पैसे देके तो मैं नहीं करना चाहती, अगर मैं चाहती तो मैं तो उसी दिन अगले दिन ही सबको ही बता देती। बट अब मुझे लगता है बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को डाउट करते हैं कि सच में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। बट जब आप अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हो तो उनको समझ में आता है कि इट डज एग्जिस्ट। तो क्या एंजल्स हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं या सिर्फ गाइड करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एंजल्स जो होते हैं ना, सबसे पहले वो आपकी डेस्टिनी को तब बदलेंगे जब आप अपनी डेस्टिनी खुद की बदलना चाहते हो। वो फ्री विल के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आपने उनसे हेल्प मांगी है तो सबसे पहले हो सकता है कि मैंने सपोज बोला कि मुझे आज राजमा चावल खाने का मन है, ठीक है, तो एंजल्स क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और राजमा चावल सामने प्रकट हो गए, नहीं ना। कोई आप किसी से मिलोगे, किसी के घर चले गए, तो उन्होंने बोला कि यार आज मैंने राजमा चावल बनाया, आपको खाना है? आज ना मेरे बहुत ज़्यादा बन गए, बच गए थे, आप खाओगे? जो भी है, मतलब इज़ दैट, तब आपको वो मिलेगा। तो ऐसे ही अगर सपोज़ मैंने विश मांगी कि मेरी सैलरी विद इन 6 मंथ्स 1 लाख रुपए हो जाए, ठीक है, अब एंजल्स क्या करेगी? आपको लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में तो जाके नहीं डाल देगी, आपके बैंक में कुछ सुबह उठी और 1 लाख रुपए मिल गए मुझे, तो नहीं। एंजल्स आपको हार्ड वर्क करवाएगी, वो आपको डायरेक्शन देगी कि चलो आप अब अपने जॉब में 9 to 6 काम कर रहे हो, उसमें हो सकता है आप सुबह 1 घंटा ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, दोपहर में भी लेवरेज टाइम ले रहे हो, शाम को भी लेवरेज, आप उसमें वो आपको आइडियाज़ देंगे कि आप ये वाला एक्स्ट्रा कोर्स सीख लो,
आपके सामने सर्टनली इंस्टाग्राम पे कुछ आ जाएगा जहाँ आपको पता लगेगा अच्छा ये एआई कोर्स तो फ्री में हो रहा है, मैं ये ऐड ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये ऐड ऑन कर लिया तो मेरे पास एक ऐड ऑन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, तो अब मेरी सैलरी अगर अभी 50,000 है तो एटलीस्ट मैं 70 तो मांग सकता हूँ अभी अगले साल। तो ऐसे ही आपको वो धीरे धीरे गाइडेंस देंगे। और उसके साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन यूज़ करनी चाहिए। जब आप मैनिफेस्टेशन साथ में यूज़ करते हो, आपको इन यूनिवर्स से ऐसे सपोर्ट आना शुरू होता है। सडनली आपकी नई जॉब चली, आपको नई जॉब मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो एंजल्स आपको वैसे गाइड करते हैं। तो मेरे साथ तो ये बहुत फ्रीक्वेंट हुआ है। इज इट लाइक कि एंजल सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट मी नोइंग इट? नहीं, दैट मीन्स यू माइट हैव कनेक्शन विद एंजल्स अननोइंगली। ओके, अब एंजल्स है क्या? एंजल्स लोगों ने नाम उसको इंग्लिश में दिया हुआ है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं एंजल्स मतलब कोई फॉरेनर गॉडेस होगी है ना? मुझे भी वही लगता है। नहीं 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 और मैंने तो ना ऑनलाइन नाम भी सुने हैं, माइकल। हाँ आर्कएंजल ये माइकल। सारे एंजल्स फॉरेनर्स हैं यार, इंडियन एंजल्स नहीं है कोई कमल, यू नो, रतन। नहीं, हमारे जो देवी देवता हैं, सो होता क्या है, अब वी टॉक अबाउट थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन। ओके, सो थर्ड डायमेंशन जिसमें हम सारे इंसान रहते हैं, हम सारे के सारे वहीं रहते हैं, ठीक है। फोर्थ डायमेंशन हो गए जिसमें स्पिरिट्स रहते हैं, बेसिकली अच्छे बुरे दोनों स्पिरिट्स रहते हैं। फिफ्थ डायमेंशन जो होता है वहाँ से एंजेलिक डायमेंशन स्टार्ट होता है, और गॉड गॉडेसेस का भी वही डायमेंशन है। तो हम हिंदुओं के लिए माता रानी इज़ माई एंजल, गणपति बप्पा इज ऑल्सो एन एंजल। तो अगर आपने उनसे विश मांगी मंदिर में जाके, तो आपने किया क्या? आपने लिटरली जाके एंजल से पूछा ना, या उनके जाके, कुछ लोग तो पहले ही जाके थैंक यू बोलाते हैं कि थैंक यू माता रानी मेरा ये काम करने के लिए। दैट मीन्स दे आर एडिंग ऑन ग्रैटिट्यूड वाइल आस्किंग। सो दैट मीन्स ये तो और भी अच्छी बात है कि आप पहले से उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि ये मुझे मिल गया है। तो मैनिफेस्टेशन के साथ एडवांस थैंक यू चल रहा है ये ग्रैटिट्यूड, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। बट आपको मंदिर ज़रूर एक बार जाना चाहिए, बिकॉज मंदिर जाने से सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे फील होती है, शी वुड फील, यू नो, माता रानी वुड फील दैट आज इन्होंने स्पेसिफिकली मेरे लिए टाइम निकाल के, घर से बाहर निकल के, मंदिर तक जाके सिर्फ वो मेरे लिए वो टाइम निकाला है। तो मुझे लगता है कि हम फ्रेंड्स में या सिबलिंग्स में इतनी एक्सपेक्टेशन जल्दी से कर लेते हैं, तो गॉड है तो इतना तो कर सकते ही है। True. Okay, so we were talking about angels. Now, angels exactly are like they are always around you, or you need to call them. Is there any specific procedure to call them? And can angels work with only good-hearted people, or the people who have some wrong intentions as well? Do they help them as well? Now, there are multiple questions I'm around just it. thinking that too many questions coming up. Okay, so angels एक फ्रीक्वेंसी पे, मैंने जैसे बताया फिफ्थ डायमेंशन है, तो उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट, मतलब अगर आपकी वो फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास एंजल्स अपने आप आएंगे। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो आप बोल रहे हो ना कि जो अच्छे लोग नहीं हैं, जिनके बैड इंटेंशंस हैं, दैट मीन्स दोज पीपल लिव इन देयर लोअर डायमेंशन। वो सोलर, सेक्रल और रूट उसी चक्र के अराउंड ही जी रहे अपनी लाइफ, तो एंजल्स उनके अराउंड आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी में है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हायर है, और हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? लव, जॉय, सपोर्ट, ये फ्रीक्वेंसी जो इस इमोशन में सबसे ज़्यादा रहता है इंसान, उसकी वो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी वैसी हो जाती है। एंड देन you have to just close and just take their name, or you will see they will just come like this. And then फिर आपको डेफिनेटली उनसे पूछना पड़ेगा या हेल्प मांगनी पड़ेगी जो आपको चाहिए। लेकिन अब जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं ना कि आते ही वो हायर फ्रीक्वेंसी में हो। अब उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए इट्स अ लंबा प्रोसीजर। आपको लोअर चक्रास को रिलीज़ करना पड़ता है। इमोशन रिलीज़ तो ईजीली हो जाते हैं, बट फिर इमोशन को बदलना भी तो पड़ता है ना। अभी मेरे सामने तो चलो मैंने आपकी हीलिंग कर दी, मैंने आपका फियर हटा दिया, मैंने आपका एंगर हटा दिया, रिजेंटमेंट हटा दिया, लेकिन आपकी नेचर ऐसी कि कल जाके फिर लड़ लिए किसी से, और या तो नेचर ऐसी है कि किसी ने डांटा तो दुबक के बिल्कुल ऐसे बैठ गए, तो फियर में चले गए। तो आपने इमोशन को तो फिर से रिक्रिएट कर लिया ना,
और फिर से रिक्रिएट किया तो आप फिर लोअर इमोशन में चले गए। तो इसीलिए रेकी सबसे पहले हम सिखाते हैं ताकि आप अपने इमोशन पे काम करना सीखिए, और फिर जैसे ही आपको एंजेलिक सपोर्ट मिलता है, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ जाने लगती है, आपका स्वभाव बदलता है, आपका नेचर बदलता है, आप पॉजिटिविटी में रहते हो, और फिर धीरे धीरे आपकी सराउंडिंग भी वैसे बनती चली जाती है। क्योंकि जब आप लोअर चक्रास में हो तो आपकी सराउंडिंग भी वैसी ही रहेगी, और देन यू कैन डेफिनेटली आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। बट जब नहीं पता होता है तो इसका एक प्रोसीजर होता है जो हम स्टूडेंट्स को शुरू में सिखाते हैं कि आप कैसे उनको कॉल कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। बहुत सारे तरीके हैं उनसे कॉल करने के लिए। फ्रेगरेंसेस हो गए, बिकॉज फ्रेगरेंस से क्या होता है, अगर आप देखो सबको परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? फील्स गुड। फील्स गुड। आपके सेंसेस, आपके नाक, आपका नाक वन ऑफ द सेंसेस है, आपके सेंसेस से वो इमीडिएटली एक्टिवेट करता है आपका मूड, और आप किस फ्रीक्वेंसी में जाते हो? सबसे पहले हैप्पीनेस, लव। कोई वैसी वाली फ्रेग्रेंस हो ना, यार ये तो बड़ी रोमांटिक वाली फीलिंग लेकर आ रहा है, तो बिकॉज आपकी वो हॉर्मोन्स अंदर से एक्टिवेट हुए, एंड इमीडिएटली कुछ देर के लिए आपके इमोशंस ऊपर की तरफ चले गए। तो आपको ये समझना है कि अब अगर आपके इमोशंस ऊपर की तरफ चले गए, सर्टन प्रोसीजर्स जो हम उनको सिखाते हैं, तब आप बैठिए और उनसे पूछिए, फिर वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप क्लियर ऑडियंट हो या क्लेयरवॉयंट हो तो आपको वो आंसर लिटरली सुनाई देगा, लेकिन अगर आप नहीं हो, सपोज आपकी ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी रील ऐसी देख रहे होगे, एकदम से ना सारा काम छोड़ के ना आपका मन करेगा कि मैं इसको देखूं। रील तो आप दिन में 100 बार देखते होगे, लेकिन यही देखने का मन क्यों किया सब काम छोड़ के? इज़ बिकॉज देयर इज़ एन इंडिकेशन कमिंग फ्रॉम योर हायर कॉन्शियसनेस कि ये देखो, ये इसमें तुम्हारा आंसर है। अगर स्पिरिट सपोज यहाँ खड़ी भी है एंजल, और वो बोले भी जा रही है, बोले भी जा रही है, आप तो सुनने की क्षमता में ही नहीं हो, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में हो। या तो अपनी वाइब्रेशन ऊपर करो, वाइब्रेशन ऊपर नहीं होती है तो ABCD हम स्टेप्स सिखा देंगे, वो स्टेप्स करो और जाओ और अपने आंसर्स लेके आओ। या हम जैसे हीलर्स, टैरो रीडर्स बैठे हैं, हमारे पास आइए, हम आपको रीडिंग करेंगे और आपका आंसर बताएंगे। ये ऐसा भी होता है कभी कि लेट्स सपोज अननोइंगली somebody in that particular dimension जहाँ पे he or she becomes clairaudient, हाँ, and suddenly she or he started listening something और डर जाए, मतलब you never know ना कि कोई एंजल ही है या कोई डेविल है। तो यही तो बात है ना, अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हो तो आपको एंजल तो नहीं आएगी, फिर तो डेविल ही आएगा। सो सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। वाई वी कॉल, आप आइंस्टाइन बोलो, वो भी एवरीथिंग दे टॉक अबाउट इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहो तो आपको गलत सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर गलत सुनाई दे भी गया, बाय चांस कोई स्पिरिट आके अपसेट रखा है आपके पास, वो क्यों आया आपके पास? क्योंकि उसे पता है कि शी हैज़ द कैपेबिलिटी टू लिसन। मेरे पास इतने आते थे पहले, इतने स्पिरिट्स आते थे, मैंने तो डोर सारे बंद किए लिटरली बैठ के, क्योंकि दे वांट टू से समथिंग थ्रू मी टू समवन। अच्छा, क्या होता है, उनको ये पता है ना, उनको लाइट दिख रही है, उनको एक फ्रीक्वेंसी दिख रही है वहाँ से, तो वो आपके पास आएंगे एंड दे वांट टू से सर्टन थिंग्स। आपको सुनाएगा, बट डरना नहीं है, बिकॉज अगर आप डरे तो अगेन आप यू हैव ड्रॉप डाउन योर सेल्फ टू द लोअर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फियर सबसे पहला इमोशन है जो इमीडिएटली इंसान को स्क्वीज़ कर देता है। आप देखो, जो इंसान सबसे ज़्यादा डरा रहता है ना और पूरे टाइम घबराता रहता है ना, वो कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकता। ऐसा होगा कि डर के मारे ना अपने आप को सिकुड़ लेता है अंदर से। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में या कोई डिजीज़ आने वाला है उसकी लाइफ में, तो क्या एंजल्स उसको प्री इंडिकेशंस देते हैं उस चीज़ के लिए? डिज़ीज़ आती कैसे है? लोगों को ज़्यादातर लेटर एज में क्यों आती है डिजीज़, और अभी तो आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, 30s में भी आने लग गई है, 40s में भी आने लग गई है। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस व्हेन इट स्टोर्स इन योर, आपके ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो जाते हैं लिटरली। चाहे वो फियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, इमोशन जो प्रोसेस ही नहीं किया, जिसको कभी एड्रेस ही नहीं किया है, वो सब कुछ डिजीज़ के फॉर्म में लेटर एज में निकलता ही निकलता है। अच्छा, तो अगर एंजल्स के, आपके घर में सबसे बड़ी एंजल आपको पता है कौन होती है? माँ जो है ना, शी इज़ योर एंजल थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आपकी माँ आपको बचपन से किसी चीज़ के लिए टोक रही है,
शी विल गेट द फर्स्ट इंट्यूशन अबाउट यू दैट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन हमें माँ टोकती है तो पसंद किसको आती है? किसी को भी नहीं पसंद आती। वो लेसन जो आपकी माँ आपको बचपन से सिखाना चाह रही है, शायद आप अपनी लाइफ में जब आप 40s में चले जाओगे, 50s में चले जाओगे, यार ये बात तो मेरी माँ भी बोलती थी, काश मैंने तभी सुन ली होती। नहीं सुनते हम। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंजल्स आपको हमेशा गाइड कर रही होती हैं। मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट में, दैट इज़ वाई डिजीज़ एंड एंजल्स, तो मुझे लगता है कनेक्शन तो बहुत दूर है, बट डिज़ीज़ का ज़्यादातर हमारे अनप्रोसेस्ड इमोशन से रिलेशनशिप होता है। दूसरा, आप हेल्दी फूड अगर नहीं खा रहे हो, कंटिन्यूसली जंक खा रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं जी रहे हो, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, हेल्दी हैबिट्स नहीं, तो फिर उसमें एंजल क्या, रेकी क्या, कुछ क्या, वो तो बेसिक है। आपका पड़ोसी क्या, आपका भाई, आपका फ्रेंड ही आपको बोल रहा होगा 100 बार कि तू ध्यान रख ले, तू ये कर ले। तो मुझे लगता है डिजीज़ इज़ समथिंग जो आप खुद भी जानते हुए भी पाल रहे हो, उसको लिटरली पाल रहे हो। आपको पता है ये है, बट आप उसको फिर पाल रहे हो। टफ टास्क है कि इंसान उतना डिसीजन ले पाता है कि मुझे ये करना है। समटाइम्स होता है ना कि इतना आप इमोशनली स्ट्रेस्ड हो या फिजिकली इतना स्ट्रेस्ड आउट हो कि कई बार वो चीज़ ले ही नहीं पाते हो। इसीलिए तो मैं चाह के भी। सबको बोलती हूँ कि आप रेकी का फर्स्ट लेवल सीखो। मेरे को जो इंसान मिलता है मैं सबको यही बोलती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। आपका एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन जाएगा। आपको अपने ही हाथों से, जिसमें इतनी पावर है, सिर्फ अपने आप को हील करना है, अपनी बॉडी को। आई कैन गारंटी अगर कोई 1-2 साल लगातार रेकी का सिर्फ फर्स्ट लेवल कर ले, वो इंसान कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। लेकिन करना ही नहीं है। अच्छा, अभी आपने हाथों की बात की तो मुझे एक बात याद आई। आई हैव सीन मल्टीपल रील्स एंड वीडियोस जहाँ पे people are tapping like this, like this. What is this? It's called EFT. That's EFT. Emotional Freedom Technique. Okay. ओके, जब हम रेकी कर रहे हैं तो रेकी में हम लिटरली पूरे बॉडी को टच कर रहे हैं। ठीक है। EFT इज़ ऑल अबाउट 9 मेरिडियन पॉइंट्स। हमारे 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। सो मोस्टली वाई इट इज़ कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज़, वो आपको इमोशन से फ्री करवाता है। अगर सपोज़ मैं कंटिन्यूस फ्यूचर के स्ट्रेस में जी रही हूँ, प्रेजेंट में नहीं हूँ, तो जब मैं टैपिंग करूँगी ना अपने 9 मेरिडियन पॉइंट्स में, हमारे 9, एक फर्स्ट इज़ दिस, सेकंड इज़ दिस, थर्ड इज़ दिस, फोर्थ इज़ दिस। सो हर एक पॉइंट में ना एक रीज़न होता है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, जब आप इनको टैप करके एक अफर्मेशन बोलते हो, तो वो अफर्मेशन लिटरली आपके सबकॉन्शियस से एनर्जी को क्लेंस कर रहा होता है। और रेकी जो है वो आपके फिज़िकल सारे पॉइंट्स में से एनर्जी निकाल रहा होता है। थोड़ा डिफरेंस होता है EFT और रेकी के बीच में। Okay. And one can practice both. या डेफिनेटली, बट शुड स्टार्ट विद रेकी फर्स्ट। Okay. कभी भी आपके लाइफ में आप कोई भी चीज़ चाह रहे हो, अगर सपोज़ ये बॉटल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा अगर पानी भरा हुआ है, तो क्या मैं इसमें और पानी भर सकती हूँ? No. नहीं भर सकती हूँ ना। अगर ये मैंने इतना पी लिया है, तो अब इसमें कितना चांस है, कितना पानी और आ सकता है? जितना खाली है। इतना खाली है, और नहीं भर सकती ना इसको। अगर इसको मैंने पूरा एम्प्टी कर दिया, तो कितना पानी भर सकते हैं? पूरी फुल बॉटल। रेकी क्या है? रेकी इज़ ऑल अबाउट एम्प्टी अंदर के जो टॉक्सिन्स हमने भर रखे हैं। टॉक्सिन्स किस तरह के होते हैं? ज़रूरी नहीं सिर्फ खाने के बाद जो टॉक्सिन्स होते हैं, इमोशनल टॉक्सिन, मेंटल टॉक्सिन्स, हम इतने तरह से, फिज़ोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मतलब किसी ने मुझसे कैसे बात करी, उसके पीछे का 100 रीज़न मेरा माइंड पहले ही सोच चुका है। और उसने ऐसे बोला, उसने इतना भी नहीं सोचा, मुझे लगता है उसको ना ये लग रहा होगा इसीलिए उसने ऐसा बोला। हम साइकोलॉजिकली इतनी बड़ी स्टोरी बना लेते हैं, इतना स्पेस से अपने आप को भर दिया है। अब पहले इसको खाली तो करो। जब तक खाली नहीं होगा, मैं EFT डालूँ, रेकी डालूँ, एंजल डालूँ, आकाशिक डालूँ, थीटा डालूँ, फिर वो फिर से भर जाएगा। जब आप इनसे भरोगे तभी तो आप नई मेमोरी क्रिएट करोगे, नया वर्जन अपना क्रिएट करोगे, और फिर यहाँ से जो बाहर निकल के आएगा वो एक डिफरेंट रियलिटी होगी आपके लिए। समटाइम्स आई फील लाइक कि जिन लोगों को चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं
Aren't they more happy people? या बिकॉज इमोशन प्रोसेस ही नहीं किया ना, इमोशनली ना उसको वैल्यू दिया, ना उसको प्रोसेस किया, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं लगी। भाई मेरे तो समझ के नहीं आ रहा, तो साइकोलॉजिकल कचरा इकट्ठा ही नहीं हुआ ना, इमोशनली कोई प्रेशर ही नहीं आया, माइंड में कोई स्ट्रेस ही नहीं गया भैया। सो सुबह से शाम तक वड़ा पाव बेच के खुश। फिर आप देखो कि वैसे इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियली उतना ग्रो नहीं कर पाते, वो किसी दूसरे 2-3 एस्पेक्ट में नीचे रहेंगे, बट जो एस्पेक्ट उनके पास है उसमें वो एकदम खुश। उनको कोई मतलब नहीं। हमें है ना, हमें वी वांट टू बिकम बिगर, वी वांट टू बी सीन, वी वांट टू बी हर्ड। हम खुद, आज मैं भी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार मैं जितने लोगों की मदद कर दूँ, जितने लोगों को अवेकन कर दूँ, अगर कुछ नहीं मैंने 500 लोगों के भी अपनी ज़िंदगी में अवेकन कर दिया, मेरा हो गया टास्क। तो ये मांगा किसने? मैं नहीं तो मांगा है, तो भगवान तो भेजेंगे तुम्हारे पास। फिर वो भगवान कभी कभी ऐसे क्लाइंट भेज देते हैं कि जिनकी सेशन लेके हीलिंग करके अगले दिन मैं बेड पे पड़ी होती हूँ। अच्छा, ऐसा बट भी होता है? मांगा किसने? होता है, ऐसे होता है। बिकॉज जब आप हायर एनर्जीज़ में रहने की आदत हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी का इंसान आ जाता है, तो इट डिस्टर्ब्स योर एनर्जी, योर ऑरा लिटिल बिट। फिर हम हीलिंग कर लेते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, वो कर लेते हैं, देन वी आर फाइन। And what do you, whom you call a person in a lower frequency? लोअर फ्रिक्वेंसी जो लोअर इमोशंस में ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस फियर में ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस एंजाइटी में ज़्यादा रहता है, एंगर। Okay. आप उनसे कुछ भी बात कर लो, आंसर सिर्फ गुस्से में मिलेगा। एंगर इज़ अगेन एन इमोशन जहाँ पे आप सोलर प्लेक्सस की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा, बट कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि हाँ सबको गुस्सा आता है, बट हाँ कोई कंटिन्यूसली अगर रह रहा है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ इन लोअर फ्रीक्वेंसी। रिजेंटमेंट हो गया, हेटरेट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे हमें मुझे भी आता है, ये सारे इमोशन से मैं भी गुजरती हूँ। मैं कोई एंजल नहीं हूँ, ना मैं गॉड हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। बट जैसे ही मेरा वो इमोशन मुझे आया, मुझे इतना तो पता अब लग गया है कि शिखा, हाउ टू चेंज दैट इमोशन, हाउ टू फिक्स दैट इमोशन। और ये मतलब क्यों ब्रेक लगाना आता है गाड़ी में। नाउ यू हैव लर्न। हाँ, पहले तो हम ये सीखते हैं कि इमोशन को कैसे ब्रेक लगाना है, फिर धीरे धीरे सीखते हैं कि ये इमोशन अराइज क्यों हुआ। किसी ने मुझसे ख़राब तरीके से बात की इसलिए हुआ, या मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे डांट पड़ी इसीलिए हुआ। फिर हम वो इमोशन की ये सारे पैरामीटर्स को लेके बैठते हैं, फिर समझते हैं कहाँ से अराइज हुआ, फिर उसके पीछे का प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसके नीचे का प्रॉब्लम। तो ऐसे कर करके हम उसके सीड तक जाते हैं जहाँ से वो स्टार्ट हुआ। फिर सीड को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, फिर ये रिपेयर होता है, ये रिपेयर होता है, ये रिपेयर होता है, ये रिपेयर होता है, फिर ये इमोशन, ये इंसिडेंट ही आने बंद हो जाते हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने इसको पूरे प्रोसेस को रिपेयर कर दिया। मतलब आइडियली देखा जाए तो एक इंसान अगर सही तरीके से ये टेक्निक्स सीख के एंड प्रैक्टिस करके अपने मेंटल लेवल को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख के कैन चेंज हिज और हर सराउंडिंग कम्प्लीटली। एब्सोल्युटली। अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ और हर इंसान दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन अब आप किसी को देख रहे हो कि यार ये तो अपनी सारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देती है ना। किसको चिल्लाना पसंद है, किसको रोना पसंद है, किसको गुस्सा करना पसंद है, सबको पता है ये अच्छा नहीं है। और उसने अगर आपको देख लिया कि यार ये मैंने देखा, इसको सुबह ये प्रॉब्लम आई तो थी, लेकिन इसने कुछ तो वहाँ चेयर पे जाके बैठा और कुछ तो किया और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चल मैं जाके इससे पूछता हूँ या पूछती हूँ कि इसने कैसे किया। तो ऐसे धीरे धीरे सराउंडिंग चेंज होगी। बट वो सामने वाले को ये चीज़ रियलाइज़ होनी ज़रूरी है। किसी को रियलाइज़, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रियलाइज़ होती ही नहीं है, क्योंकि उनका बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है ना, रोटी कपड़ा मकान, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, तो उनकी नीड ही नहीं है। तो शिखा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लाइफ में जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं वो सोल लेवल पर पहले से चूज़ किए होते हैं? यस, 100%। हमने अंदर ही अंदर वो कस्में वादे लिए हुए होते हैं, और आज भी हम अभी करंट लाइफ में भी बहुत सारे डे टू डे में ले रहे होते हैं, और उसी के ही बेसिस पे हमारे चैलेंजेस, हमारे लेसन्स हमारे सामने आते हैं, और फिर हम पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों। तो ये हमारे ही डिसाइडेड
होते हैं जो Yeah. भी हमने पहले डिसाइड बिल्कुल, किया, अगर प्री बर्थ। आज आपने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा बस हो गया है इस रिलेशनशिप के साथ या इस फैमिली के साथ भी, कभी कभी फैमिली भी आती है ना किसी फैमिली के साथ भी, दैट मीन्स क्योंकि आपने जैसे डिसाइड कर लिया, आपकी सोल की इम्प्रिंट स्टार्ट हो गई टू कट दी कॉर्ड्स, और फिर धीरे धीरे वो लेसन्स, वो चैप्टर आपका बंद हो जाएगा उस फैमिली के साथ। लेकिन फिर भी अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा उस फैमिली से, आप थोड़े दिनों बाद किसी और इंसान से मिलोगे जो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में होगी। तो सोल लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है इसलिए। अच्छा, तो समटाइम्स जब आप खुद को ब्लेम कर रहे होते हो, इट्स एक्चुअली नॉट योर मिस्टेक, समटाइम्स इट वाज योर लर्निंग एंड नाउ यू आर क्लोजिंग दैट चैप्टर। यस, Is it? या ओके, एंड मैंने ऐसा भी सुना है कि जो रिलेशंस भी होते हैं, लाइक प्री बर्थ, अ सोल कैन चूज द फादर, मदर, सिबलिंग्स। डज दैट हैपन एक्चुअली? या सो व्हेन वी आर देयर इन द अदर रेल्म वेयर हमें एक चॉइस दिया जाता है, तो हमें चॉइस कैसे दिया जाएगा? आप उस ऑब्वियसली आपका फैमिली, आपकी पास्ट लाइफ में आपकी पूरी फैमिली रही होगी, आप चूज़ करोगे उसी फैमिली में जाने के लिए, तो आपको ना वो स्टार्टिंग में वहाँ पर लिटरली बताया जाता है सब कुछ कि अच्छा ये लेसन सीखना है मम्मी से, ये लेसन सीखना है पापा से। और या तो कितनी बार ऐसा होता है आपको पता भी होता है कि वहाँ ये सब चल रहा है, तुम जाके संभाल लोगी। हाँ हाँ, बिकॉज हमें स्पिरिट को ह्यूमन बॉडी की क्रेव इतनी ज़्यादा होती है कि उससे वो सब कुछ जीना है, वो खाना है, वो घूमना है, वो सारी खुशी जीनी है, बिकॉज स्पिरिट रेल्म में वो बॉडी का सपोर्ट है नहीं आपको। तो वी अग्री टू लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन वी, नहीं आप बस मुझे भेज दो, मैं जाके वहाँ पे सब ठीक कर दूंगी। अच्छा, हम लोग खुद ही चैलेंज लेकर आते हैं। हाँ इट्स बिल्कुल। लाइक जैसे सेलिब्रिटीज की लाइफ हमें दूर से बहुत अच्छी लगती है, व्हेन यू गेट इनटू इट, तो एक्चुअली दैट इज नॉट लाइक दैट। Yeah, it is never like that. It's really difficult, and I personally फील दैट कि उनकी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ होती है, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी नहीं है उनके पास। तो उनकी सारी पर्सनल लाइफ भी इज़ ऑल आउट देयर। मतलब वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सो रहे हैं, हमें अपने घर में ही लगता है मुझे एक अपना कमरा चाहिए प्राइवेसी के लिए। दे डोंट हैव एनी दे प्राइवेसी, कांट गो एनीवेयर अलोन। या वो तो है, बट ये बहुत मुझे सीरियसली बहुत फैंटेसाइज करती है ये वाली बात कि आप सच में यू कैन चूज, यू नो। तो फिर अगर मैं एज अ सोल ऐसे रिलेशंस क्यों ही चूज करूँगी जो मुझे पता है कि ये व्हेन आई विल बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग विल बी अ सफरिंग फॉर मी। क्योंकि तब आपको नहीं पता होता है, जब आप छोटे बच्चे होगे, जब आप बॉर्न होके आओगे, आपको पता होगा आप कितने खुश होगे, आपके घर में लिटरली पार्टियाँ हुई होंगी कि हाँ भैया हमारे घर में तो बेटी हुई है, तो आप कितने खुश रहे होंगे। वो जब आप घर में घूम रहे होंगे, इधर से उधर नाच रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, ये बाद में हमें पता लगता है जब हम थोड़े से बड़े होते हैं कि हमारा ये लेसन था या ये चीज़ें थी जो मुझे सीखनी है। तो उस टाइम पे तो आपको ये सब चीज़ें याद ही नहीं आती है। जब आपके साथ कुछ हो रहा होता है आपकी लाइफ में, तब आप डिग डाउन करते हो। और अब आई टोल्ड यू ना कि अब डायमेंशंस चेंज हो रही है, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग हायर। अर्थ में जितने भी लोग हैं उन सबको अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ एट इट्स पीक। एस्ट्रोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स तो कब से चल रहे हैं, लेकिन अब वो इतना पीक पे क्यों आ गया है? अब ऑलमोस्ट एवरी घर में आप एक इंसान देखोगे जो लिटरली कुछ ना कुछ रिजॉल्व करने में लगा हुआ है। चाहे वो अपने घर वालों का हो गया बैगेज या अपने सिबलिंग्स का हो गया। एवरी सेकेंड हाउस आई सी पीपल नो इट। मैं तो अब ये ब्रेसलेट्स कितने टाइम से पहन रही हूँ। मैंने भी रिसेंटली किसको पहनते हुए देखा, देयर वाज वन ऑफ द हीरो हु वाज वेयरिंग इट। किसी के ऐड में मैंने देखा, सलमान खान तो कब से फिरोज़ा पहनते हुए आ रहे हैं। तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, और पहले भी था, लेकिन अब वो ज़्यादा इसीलिए हो गए क्योंकि जब यूनिवर्स का प्रेशर आएगा, आई टोल्ड यू कि वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ टाइनी पार्टिकल ओवर हियर। वो 5th डायमेंशन की तरफ जा रहा है। मतलब हम सबको अपने जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं उनको रिजॉल्व करना है। तो इसलिए हर एक की लाइफ में आज के टाइम पे इतने चैलेंजेस हैं कि फाइनेंशियल एक प्रेशर तो है ही है अलग, उसके अलावा इमोशनल, मेंटल, सारा कुछ। पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड। क्यों शादी नहीं करना चाहते हैं?
शादी करेंगे अगेन कर्म बंधन, और लोग यूनिवर्स बोल रहा है कि कर्म रिलीज करो, और हम बड़े हैं जो घर में चाह रहे कि यार मेरे बेटा शादी नहीं कर रहा, मेरी बेटी शादी नहीं करी, क्योंकि हु आर वी आर नथिंग। तो वहाँ से जब आएगा तो आपको उस हिसाब से डांस करना ही पड़ेगा। अच्छा, सो दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। या कि यूजुअली लोगों को यही लगता है कि बार बार मेहनत करके भी उनकी लाइफ में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो डिले होते जा रहे हैं। व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट? ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप सही जगह पर नहीं हो, ठीक है। दूसरा, आपको अपनी प्लानेटरी कंसिडरेशन ज़रूर से चेक करानी चाहिए कि शनि की महादशा तो नहीं चल रही, या राहु का कोई इम्प्रिंट तो नहीं है, बिकॉज शनि, राहु, केतु के इम्प्रिंट्स ऐसे होते हैं, स्पेसिफिकली शनि के, वो आपको बहुत हार्ड वर्क कराता है। तो आपको वो हार्ड वर्क थोड़े लंबे टाइम के लिए कराएंगे, लेकिन फिर जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट एकदम से आएगा। सो देन पीपल विल से कि यार ये तो बहुत लकी था। नहीं भैया, उसने पीछे तो 10 साल इतने लिटरली रगड़े हैं, इतनी मेहनत करी है, इसीलिए उसको वो रिजल्ट उसके 11th ईयर में मिला है। या तो फिर फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने बताया कि आप गलत प्रोफेशन में ही हो, या गलत आपकी प्लेसमेंट है आपकी जॉब में, तो आपको ज़रूर किसी से चेक करवाना चाहिए एंड देन अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एम आई एट राइट प्लेस और नॉट। और अगर आप नहीं हो राइट प्लेस पे, तो आपको सबसे पहला डिसीजन ये लेना चाहिए कि अपनी जगह वहाँ से बदल के दूसरी जगह करनी चाहिए। और अगर प्लानेटरी है तो उसके कुछ रिचुअल्स करो, उसके कुछ रेमेडीज़ आती हैं वो करो, क्योंकि अगर प्लानेटरी है फिर तो आप किसी भी जॉब में चले जाओ, वो आपसे मेहनत करवाएगा ही करवाएगा। है ना लोगों के साथ कि मतलब कुंडली में लिखा हुआ है ये, तो इसकी कुंडली में तो राजयोग है ना, और इसकी तो लाइफ बहुत अच्छी है, ये तो बहुत लग्जरी में रहेगा इंसान, और रियल लाइफ में वो बंदा झक मार रहा है अपनी जिंदगी में, दो पैसे के लिए परेशान है, टेंशन्स ना चाह के भी उसके सर पे आ जाती है। व्हाई डज दिस ऑल हैपन? सो आई थिंक इन दैट केस कार्मिक इम्प्रिंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहली बात तो कि पत्री बता रही है बहुत अच्छा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कुछ तो कर्म ऐसे हैं कि शायद वो एक बेगर की तरह पैदा होने वाला था, लेकिन उसकी कुंडली इतनी अच्छी निकली कि वो वहाँ नहीं, उसके नेक्स्ट लेवल पे आया है, क्योंकि कुंडली अच्छी थी। अदरवाइज तो उसका जो कार्मिक चीज़ें थी पास्ट की, उसके बेसिस पे ही हैज़ टू बी हियर और शी हैज़ टू बी हियर। कि अगर उसका कार्मिक अच्छा नहीं है तो फिर कुंडली कैसे अच्छी है? क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें, कोई प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी रही होगी कि जहाँ उसने पिछले लाइफ टाइम में, इंसान इतना तो बुरा नहीं होता कि सारे ही डायरेक्शंस में बुरा करे, बस उसने किसी एक इंसान के साथ जो बहुत अच्छा होगा, सपोज उसके कर्मा इतने अच्छे थे, उसने सिर्फ उसी के साथ जाके बुरा कर दिया। अच्छा, तो मतलब आपने अपना काफ़ी हद तक, इसीलिए ना बहुत सोच समझ के, अगर आप किसी के लिए कभी गलत शब्द भी बोल रहे हो ना, आप सोच के बोलो कि आप किसको बोल रहे हो। और स्पेसिफिकली मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल लोगों के साथ तो कभी भी गलती से भी उनको वर्ड्स में भी नहीं बोलना चाहिए, पंडित हो गए, क्योंकि इनको बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं फ्रॉम लॉट मेनी रेल्म्स जो आपको दिख भी नहीं रही हैं और जो एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर वहाँ, तो आपने पूरी लाइफ तो अच्छा किया, वो एक ही जगह जाके वो कर दिया गड़बड़, तो आपको अच्छे का भी अच्छा मिलेगा और बुरे का भी बुरा मिलेगा। ऐसा अच्छा, नहीं बुरा कि मिलेगा, वो इतना बुरा मिलेगा, फिर वो उतना बुरा नहीं मिलेगा, फिर वो उस तरह से बुरा मिलेगा जैसा आपने किया है, लेकिन वो आपको लग रहा होगा कि अभी कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरा है। राइट। हर किसी को अपना स्ट्रगल ज़्यादा लगता है ना। हाँ, ये तो है। मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत डिलेड रिजल्ट्स मिलते हैं? ओके, सो जिनको भी फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जहाँ आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों अलाइंड है, मतलब वो इंसान ने तीनों कनेक्शन समझ में आते हैं कि मेरी बॉडी भी रेडी है उस चीज़ के लिए, मेरी माइंड भी रेडी है उस चीज़ के लिए, और मेरी सोल भी रेडी है। अगर तीनों आपके पैरामीटर्स साथ में चल रहे हैं, आपने सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट बैठना है, उस कॉन्शियसनेस में जाना है, और जैसे उस कॉन्शियसनेस में गए, लिटरली वहाँ पे ना तथास्तु चल रहा होता है। मतलब जो आपने बोला, अच्छा भी और बुरा भी,
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर मैनिफेस्टेशंस व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, क्योंकि अगर आप उस स्टेट में चले गए, उस पोर्टल में, उस स्टेट में, ये नहीं पता है कि क्या पूरा होना है, जो भी आपने बोला वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, यस। लेकिन अगर माइंड रेडी है, सोल रेडी है, बट बॉडी रेडी नहीं है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो हम बाकी सेकंड लोगों के बारे में बात करते हैं कि जिन लोगों की माइंड, बॉडी, सोल तीनों रेडी नहीं है ना, इनके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि सपोज़ उन्होंने मांग तो लिया, ठीक है, तो मांगने के बाद उनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई। सपोज़ अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं अभी और उन्होंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जैसे ही वो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, वो बोलेंगे आपको 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आना है और हर दिन आपको आना जाना अपने हिसाब से करना पड़ेगा और टाइमिंग ये है वो है। आपकी बॉडी नहीं अलाउ करेगी। आप सबसे पहले मना कर दोगे, यार 40 किलोमीटर कहाँ मैं आऊँगे। तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन ने काम तो किया, आपको मिला तो, बट आप तो नहीं कर दोगे ना। फिर ऐसे अलग अलग तरीके से होते हैं एग्जाम्पल्स। तो दैट और अगर मतलब मैनिफेस्टेशन इज अनदर नेम ऑफ मेडिटेशन। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो तभी आपकी मैनिफेस्टेशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। सी मेडिटेटिव स्टेट में जाना मेरे लिए पर्टिकुलरली व्हाट आई फील इज़ यू हैव टू बिकम लिटरली शून्य। मतलब जहाँ आपको कोई थॉट नहीं आ रहा है, आप अपनी हार्ट बीट को बहुत ही प्यार से सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। और जैसे आप इस स्टेट में जाओगे ना, आप इतने कंटेंटेड रहते हो ना। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा जो मैं मेडिटेशन कराती हूँ, वो स्टेट में जाके कि शिखा बस तूने ये स्टेट फील करा दिया ना और कुछ नहीं चाहिए। और अल्टीमेटली हमारी सबकी सोल वो स्टेट ही ढूंढ रही है। एवरीथिंग हियर इज टेम्पररी, बट व्हेन यू विल फील दैट स्टेट ऑफ इमोशन ना, उसको निर्वाणा बोलते हैं। लिटरली समाधि स्टेट में जब आप होते हो ना, आपको कोई मैनिफेस्टेशन याद ही नहीं आती है। लेकिन अब हम वहाँ पर ही लोगों को काम करना सिखाते हैं कि पहले से मैं उनको बोल देती हूँ लिख के रखो अपने सामने। बिकॉज जैसे आप उस स्टेट में चले गए, you actually don't want anything, you just want to be in that state for 5, 10, 15, 20। आपकी ग्रीड बढ़ती चली जाएगी कि इस स्टेट में ना मैं बस थोड़ी देर और रह लूँ, थोड़ी देर और रह। फिर थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं, फिर चीज़ें आनी, फिर काम, अच्छा इधर जाना है, उसके घर जाना है, ऑफिस जाना है, मीटिंग है, ये वो, फिर आपका वो सारा शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ वाई मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन दे आर कनेक्टेड बट दे आर नॉट सेम। ओके, सो क्या मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम करती है? No, not for everyone. But if you know how to do with a certain procedure, it can work for everyone. Okay. Which is the most powerful healing technique? Most powerful, I would say, is breath work, which is the easiest. Okay. But then people doesn't want to listen to their own breath only. Okay. आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक शॉकिंग ट्रूथ। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके मतलब जैसे मुझे वो पता लग जाएगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जबकि रिकॉर्ड्स में जाके आपको रियलिटी पता लगती है और आपको लिटरली डबल काम करना होता है टू सॉल्व दैट रियलिटी। ओके, अगर कल पूरी दुनिया आपकी एक एडवाइस फॉलो करे तो वो क्या होगी? आई वुड से जो मुझे आज भी लगता है कि अपनी बॉडी की सुनो, रेकी करो, अपनी बॉडी को हील करो। ट्रस्ट मी, इतनी बीमारियां हमारी धरती से कम हो जाएगी। जो इतना बोझ हमने धरती को दे रखा है ना, मदर अर्थ को, इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़, वो इतना कम हो जाएगा ना दैट एवरीबडी विल बी हैप्पी। बिकॉज अल्टीमेटली हमें लगता है पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, फिर उसके बाद डॉक्टर को पैसे देना है, डॉक्टर को पैसे देना है, डॉक्टर को पैसे देना है, यही चल रहा होता है। ओके, यूनिवर्स हमें सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में मैसेज देता है? सबसे ज़्यादा तो डिपेंड करता है कि आपकी रिसेप्टिविटी किस में है। जिससे कि मैं क्लेयरवॉयंट हूँ तो मुझे ज़्यादातर यूनिवर्स दिखा देती है, क्लेयर ऑडियंट हूँ तो मुझे सुनाई भी दे जाता है, मुझे पता लग जाता है कि मुझसे वो बात कर रही है। कुछ लोग होते हैं जिनको फील हो जाता है, जैसे आप बता रहे थे ना कि आपको फीलिंग आ जाती है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, तो वो आपको उस फीलिंग के थ्रू जवाब दे रही होती है। और कुछ लोगों को
सोशल मीडिया, टीवी, इन फॉर्म्स में आंसर मिलता है। मतलब उनको पता है कि वो प्रेयर तो कर रहे हैं, लेकिन आंसर फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से मिल सकता है आंसर। Does it come through symbols also or numbers also? या सो इफ़ यू नो एंजलिक नंबर्स होते हैं हमारे, तो व्हेन यू सी 444, सपोज आप अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ठीक है, मैं बोली, यार बहुत थक गई हूँ, और मैं जैसे ही गाड़ी लेके गई सामने 444 दिख गया, तो आई विल बी लाइक स्माइलिंग, हाय मेरे एंजल्स मेरे साथ है, क्या थकी हूँ, कुछ भी थकी नहीं हूँ। सो समझ, तो आपको वो सिम्बल्स दे रहे होते हैं, सिग्नल्स दे रहे होते हैं ऑल द टाइम। तो अगर आपको वो पहचानना आता है, कॉइन्स होते हैं, बहुत बार हम कॉइन्स कहीं पे भी इकट्ठा करके रख देते हैं, बट आपको ऑल ऑफ अ सडन अगर मिल जाए, तो दैट मीन्स दे आर अराउंड यू, दे वांट टू गिव यू अ मैसेज। तो मैं तो वैसे ही खुश हो जाती हूँ अगर मुझे एंजलिक फेदर्स नहीं होते हैं। अभी यूजुअली मेरी बालकनी में तो होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार बर्ड्स हैं इधर उधर तो होंगे ही ऑब्वियस। बट कभी कभी मैं सो के उठती हूँ लिटरली मेरे बेड के सामने। एक बार तो मेरी जहाँ मैं रीडिंग करती हूँ ना, उस टेबल में लिटरली इतना सुंदर सा फेदर रखा हुआ था, एंड मैंने जाके देखा किसी ने दरवाज़ा तो नहीं खोल दिया बालकनी का, या कोई खिड़की तो नहीं खोली है, आया कहाँ से। बट जब सब दिख जाता है ना कि कहीं से आया नहीं होगा, तो लगता है यार दैट मीन्स एंजल वॉज हियर, लाइक शी इज़ और ही इज़ ट्राइंग टू गिव द प्रेजेंस। हीलिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग योर ओन ट्रू नेचर। हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं और पूरी दुनिया ख़राब है, लेकिन जब आप हीलिंग में जाते हो, आप अपने खुद के उस इमोशन को देखते हो जो कभी कभी अच्छा नहीं होता है, तो इट्स ओके। आप भगवान नहीं हो, आप इंसान हो। ये इमोशन आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा? पेड़ों को तो नहीं आएगा ना। तो अगर वो आपके पास इमोशन आ रहा है, इट्स ओके। आप उस इमोशन को एक्सेप्ट तो करो कि मैं भी बुरा सोच सकती हूँ। जैसे आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बुरा सोचती हूँ, आप पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि अच्छा मैं भी बुरा सोचती हूँ, वो भी बुरा सोचता है, दे ठीक है। ताली, हाँ सही है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है लोगों में। क्या किसी भी इंसान की एनर्जी को देखकर हम्म। उसका फ्यूचर फील किया जा सकता है? एनर्जी देख के आप ये बता सकते हो कि ये इंसान, जैसे मैंने इसको देखा ना आपकी डॉटर को, इमीडिएटली उसकी एनर्जी देख के लगा कि शी इज़ गोइंग टू बी some person is going to be really big in her life, is because of what trait she has it, what kind of nature she is carrying, what kind of aura she is carrying. अगर ये एनर्जी, यही aura इसने continuously काफ़ी लंबे टाइम तक किया, तो chances है that she can really become big in her life. ओके। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी एनर्जेटिक प्रॉब्लम क्या है? एनर्जेटिक प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, इनफैक्ट मुझे तो बल्कि अच्छी लगती है अभी की जनरेशन। मुझे रियली दे आर क्वाइट सॉर्टेड आउट। मेरे को जेनजी की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि नहीं अच्छा लग रहा भैया नहीं करेंगे। आप उनको कितना ही कुछ भी करवा लो, कितना ही कुछ भी बोल लो, दे विल डू इट विद देम। मतलब अपने इमोशन को मारते नहीं है वो। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे जेनजी की ये चीज़ एक लगती है गलत, कि एक्सेप्ट भी तो कर लो, थोड़ा सा समझ भी तो लो कि ये कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है। ठीक है, इट्स ओके कि आपको आप सप्रेस नहीं कर रहे हो इमोशन, जैसे आपकी दादी ने किया, आपकी मम्मी ने किया, ये सब देख के आपको लगता है कि नहीं अब मैं तो वो नहीं करने वाली हूँ। अच्छी बात है, आप कार्मिक लिटरली अपनी लीनियत से ब्रेक कर रहे हो, लेकिन बाकी चीज़ों को भी देखो, एक्सेप्ट करो और समझो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो मुझे लगता है थोड़ा कम है। ओके, जो टॉपिक मैंने सुना रिसेंटली भी एंड सो मेनी पीपल आर टॉकिंग अराउंड इट इज दैट इज लायंस गेट पोर्टल। या व्हाट इज इट? माय फेवरेट पोर्टल इन दिस ईयर, मतलब हर साल ये आता है। आई हैव बीन डूइंग दिस पास्ट 2 years एंड 8th अगस्त को वो अपनी पीक पे होता है। 26 जुलाई से वो स्टार्ट होता है पोर्टल। अगर आपको अपनी लाइफ लाइक 2027 की एक ब्लूप्रिंट बनानी है कि आप कहाँ होगे, कैसा सोशल स्टेटस होगा, कहाँ जॉब करना चाहते हो, फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करना चाहते हो, रिलेशनशिप कैसा चाहते हो, ये पोर्टल एक अबंडेंस का पोर्टल है। क्योंकि आप यूनिवर्स में एक प्लेसमेंट देखोगे, प्लानिटरी पोजीशन ऐसे होती है कि देयर सर्टन प्लैनेट्स जो एक अलाइनमेंट में आता है, और
पोर्टल लिटरली ओपन होता है वहाँ पे। मतलब आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप उस पोर्टल तक जाके टैप करो और जाके वहाँ पे हम उन ड्यूरिंग दोज डेज हम उनसे रिचुअल्स कराते हैं, हम उनसे मैनिफेस्टेशंस करवाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि ये एक्चुअली इतना पोटेंट है क्यों। और लिटरली जब मैंने फर्स्ट ईयर किया था तब तो मेरे सोशल मीडिया में आई थिंक 500 या 600 फॉलोवर्स कुछ थे। लिटरली वो वायरल हो गया था और सबसे ज़्यादा यूएस के क्लाइंट्स आ रहे थे उस टाइम मेरे पास कि वांट टू नो मोर अबाउट दिस पोर्टल बिकॉज इज़ अ वेरी गुड पोर्टल, नोबडी टॉक्स अबाउट दिस पोर्टल एंड ऑल। मेरे पास इतने डीएम्स आए थे उस टाइम पे। एंड उसके बाद से आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एवरी ईयर। लास्ट ईयर भी वी वर हैविंग 20 क्लाइंट्स ड्यूरिंग दैट 7, और सोचो 7 दिन का पोर्टल, और वो 20 में से आई थिंक ऑलमोस्ट 5 वर मेल। दे वर वर्किंग एंड दे वर डूइंग, मतलब अपने ऑफिस के शेड्यूल में से 1 घंटा निकाल के वो पोर्टल के लिए आते थे। एंड दे यूज्ड टू मैनिफेस्ट एंड दे यूज्ड टू डू थिंग्स। एंड वो इतना पावरफुल पोर्टल है जिसमें लोगों की उस 10-12 दिन में ही जहाँ भी पैसे अटके हुए थे वो वापस आ गए। रिलेशनशिप ठीक तो नहीं हुआ लेकिन रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ गई कि अच्छा ये रिलेशनशिप मेरा क्यों नहीं चल रहा था, या ये रिलेशनशिप पे मुझे ये काम करना था, या ये मेरे लिए बेटर है। सो दैट इज़ वाई दिस पोर्टल इज़ एन अबंडेंट पोर्टल। एंड आई माई सेल्फ, मैं पूरे साल में सिर्फ एक यही पोर्टल है जो मैं अपने क्लाइंट्स को कराती हूँ, वो मैं खुद भी पूरा करती हूँ। एवरी सिंगल डे आई टेक आउट माई टाइम। मैं उस टाइम अपने क्लाइंट्स कम कर देती हूँ कि नहीं, ये मेरे पूरे साल की मेहनत है मैनिफेस्टेशन की, मैं इसी दिन इसी टाइम पे करूँगी। ओके, सो गाइस 26 जुलाई से 8 ऑफ अगस्त तक टाइम आने वाला है। इफ़ यू आर ऑल्सो लिसनिंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एपिसोड और आपकी भी कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप पूरा करना चाहते हो, फॉलो शिखा, स्पिरिचुअल सोल शिखा on Instagram, and she'll let you through all those important activities to be done in this particular period. एब्सोल्युटली। इन दैट सिनेरियो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए जो कि है क्रिस्टल्स, बिकॉज क्रिस्टल्स हैव सो मच ऑफ पावर एंड एनर्जी जो आपको अनकॉन्शियसली आपकी ऑरा में एक एनर्जी क्रिएट कर रही होती है ऑल द टाइम, एंड इट हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल और अचीव योर फोकस मच फास्टर। सो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स की रीडिंग कराने कि आप मेरी रीडिंग करो, मुझे बताओ मेरे एनर्जी सेंटर के हिसाब से मुझे मेरे जॉब में सैलरी बढ़वानी है, या मुझे अपने वर्क में ये टैलेंट नया अचीव करना है, तो मैं ऐसा कौन सा क्रिस्टल पहनूं। तो उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कि अभी इस इंसान की ये एनर्जी है और इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो मैं उसको बताऊँ वो हेल्प करेगा। सो यूजुअली करियर से रिलेटेड जैसे नॉर्मली लोग आप देखोगे एस्ट्रो में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है वो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, मतलब सिट्रीन हो गया, टाइगर आई हो गया, पायराइट हो गया, वो डायरेक्टली सेल करते हैं। अब लोग उसको पहन तो लेते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस देयर एनर्जीज इज नॉट अलाइंड विद दोज क्रिस्टल्स। तो जब आपकी वो एनर्जी अलाइंड नहीं है तो पता क्या होगा, आप खरीद तो लोगे, 2 दिन बाद उसको उतार के ना साइड में रख दोगे, और एल्स आपको लगेगा यार जब से पहना है ना कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, कुछ तो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी के हिसाब से नहीं पढ़ा। क्रिस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्रिस्टल वॉज गुड, उसका काम है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। सिट्रीन का काम है वो आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ को हेल्प करेगा। अब उसके स्टमक में उसने इशू को हेल्प करने की कोशिश करी, उससे उसको घबराहट हो गई और घबराहट के मारे उसे निकाल के साइड में रख दिया। यार इसको पहन के घबराहट होती है मुझे, इसको पहन के मुझे कुछ, अरे वो काम करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको हटा दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो बेटर है, मैं सबको बोलती हूँ आप अपनी रीडिंग कराओ, उससे एक लेवल थोड़ा सा ऐसा क्रिस्टल पहनो जो आपको वहाँ तक लेके जाने में हेल्प करे बिना किसी घबराहट के। दैट इज़ वाई जेम्स आर वेरी पावरफुल। जो हम रत्न पहनते हैं ना, जैसे रूबी हो गया या कुछ लोग पुखराज पहनते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं जेम्स कि सबके घरों में पंडितों ने बताया होता है कि ये पहन ले। मेरे हस्बैंड को भी बताया, वो पहनते ही नहीं है, वो बोलते मैं पहनता हूँ मुझे कुछ होता है। फिर मैंने उनके लिए क्रिस्टल्स बनवाए कि आप एक काम करो, क्योंकि जेम्स बहुत पावरफुल होते हैं, वो एकदम से सडन चेंज लाने की कोशिश करते हैं और आपकी बॉडी रेडी नहीं है, आपकी बॉडी रेडी नहीं है तो आप वो चेंज से रेजिस्ट करोगे। तो एक काम करो,
अब इससे इजी वाले लाइट वाले क्रिस्टल्स, मतलब जो आपकी ऑरा में शुरू में आपको थोड़ा इजीली करे, एंड देन फिर आप उसको पहनो। जैसे ही 3-6 महीने में आपकी एनर्जी चेंज हुई, फिर आप एक ही रीडिंग करा लो और फिर एक हायर वर्जन वाला क्रिस्टल पहन लो, एंड Alright. स्लोली यू कैन चेंज। आई थिंक एक और एपिसोड हमें रखना पड़ेगा जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स। या तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम एक और पॉडकास्ट बनाएं, देन डू कमेंट क्रिस्टल एंड विल मेक अनदर एपिसोड ऑन क्रिस्टल्स कि कौन से क्रिस्टल किसको पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। सो थैंक you so much, Shikha, for this wonderful conversation once again, and I'm looking forward to more episodes with you, covering more topics. अभी तो बहुत सारे topics हैं जो बाकी हैं. एक topic I just want on tarot card reading completely, जिसमें हम सिर्फ tarot card reading के बारे में बात करेंगे. एक episode जिसमें हम सिर्फ crystals के बारे में बात करेंगे. Alright, तो मिलते हैं आपसे अगले episode में. तब तक के लिए जय श्री राम.